मनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथ। इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ अरविंद चतुर्वेदी। मैं आपको आज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के जरिए बाबा के दरबार में लेके जाऊंगा और आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2014 में आने के बाद, यानी बनारस से सांसद चुने जाने के बाद, कैसे बनारस की किस्मत बदल गई है। जो जानकारी हमारे पास उपलब्ध है, अभी अगर हम इस साल की बात करें तो जनवरी महीने से इस मई महीने तक 4 करोड़ श्रद्धालु जो है वो बनारस आ चुके हैं और इसने पूरी इकोनॉमी की व्यवस्था को बदल दिया है। कोई आदमी जो 50 रुपए कमाता था आज वो 500 रुपए कमा रहा है और मैं समझता हूं कि उसका जीवन और उसका परिवार का जीवन दोनों बदल चुका है। हम आप देखिए इस समय जो है काशी विश्वनाथ जो धाम है उसके कॉरिडोर के बाहर खड़े हैं। ये सामने आपको दिख रहा है मां गंगा दिखाई पड़ रही हैं। आपको याद होगा कि जब प्रधानमंत्री महोदय काशी विश्वनाथ का उद्घाटन करने के लिए आ रहे थे तो यहीं पे उन्होंने गंगा स्नान किया और उसके बाद यहीं से जल लेके वो बाबा को चढ़ाने के लिए चले गए। हमारे साथ विश्वभूषण मिश्रा जी हैं जो हमें एक तो अभी क्या चल रहा है काशी विश्वनाथ दरबार में उसके बारे में बताएंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ की छोटी छोटी डिटेलिंग बताऊंगा कि किस तरीके से ये भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, हजारों मजदूरों ने किस तरीके से कोरोना काल में काम किया। तो आइए चलते हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की यात्रा पे। सर, इंडिया न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वभूषण जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया जो है वो बाबा के दरबार में हाजिरी लगा रही है, वो आ रही है और बाबा का दर्शन कर रही है। क्या स्थिति है जब से आप आए यहाँ पे? अगर अभी श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बनने के बाद से आंकड़ों पर हम बात करें तो श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन 13 दिसंबर 2021 को होने के बाद से 31 मार्च 2024 तक कुल 15 करोड़ 60 लाख से अधिक श्रद्धालु यहाँ आ चुके थे। अगर हम उसमें अप्रैल महीने का भी डेटा निकाल लेते हैं तो हमारे पास इस माह में, इस वर्ष में जनवरी से लेकर 1 जनवरी से लेकर 30 अप्रैल तक के समय में 4 करोड़ के लगभग श्रद्धालुओं ने यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, जिसमें एक माह में सर्वाधिक जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनकी संख्या मार्च 2024 में रही है। ये 95,37,000 की संख्या रही और जो हमारा जो बनारस की अर्थव्यवस्था पर जो प्रभाव पड़ा है इसका, यह भी बहुत अभूतपूर्व है। आबकारी का जो डाटा है वो कहता है, मैंने पूरा डेटा यहाँ निकलवाया था कि यहाँ मंदिर में आने के अतिरिक्त क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो आबकारी विभाग का जो डेटा है वो कहता है कि 54% आबकारी कर में जो कर संग्रह हुआ है उसमें 2020-21 से लेकर और 2023-24 के बीच में वृद्धि हुई है। जीएसटी सेंट्रल और स्टेट अगर मिला लें तो उसमें 52% की वृद्धि हुई है। विशेष रूप से यह इसलिए उल्लेखनीय हो जाता है क्योंकि पोस्ट कोविड सरकार ने तमाम तरह के टैक्सेशन में छूट दी है। अगर वह पूरा टैक्सेशन लिया गया होता तो मुझे लगता है यह ग्रोथ लगभग 200% के आसपास होती। तो बहुत ह्यूज डिफरेंस है जो की जिंदगी सर इसने बदल दी। बिल्कुल, जो कॉरिडोर के आसपास के लोग हैं, जो व्यापारी हैं, व्यवसायी हैं, उनसे भी जो इंटरेक्शन होता है, लोग बताते हैं कि जो जिन दुकानों का किराया पहले यहाँ 8,000 हुआ करता था, आज आपको 80,000 रुपये में दुकान नहीं मिलती, वो भी नहीं मिल रही है। चलिए सर, अंदर चलते हैं हम लोग। ये देखिए, ये हम लोग जो है घाट से अंदर की तरफ जा रहे हैं और हम आपको लेके चलेंगे और आपको दिखाएंगे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में क्या क्या बना है, क्या क्या चल रहा है और कैसे जो है श्रद्धालु जो है बहुत ही इत्मीनान से, आसानी से दर्शन कर रहे हैं। सर, ये मैं बैंक देख रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं देख रहा हूँ और यहाँ पे ये कार्तिकेय संकुल देख रहा हूँ। क्या है ये, क्या करता है सर, इनका क्या काम है? बैंक तो हमें समझ में आता है कि भाई वो जिसको पैसे की आवश्यकता है उसको देने काम करता है। संकुल में क्या होता है? संकुल में विभिन्न दुकानें बनी हुई हैं जिनका आवंटन किया गया है। जो यहाँ से विस्थापित दुकानदार थे, जो कि बहुत डेंसली पॉपुलेटेड एरिया था, तो उसमें कई लोगों को जिन्होंने धन नहीं स्वीकार किया बल्कि अपनी अल्टरनेटिव रोजी स्वीकार की है, उनको यहाँ पर दुकानें आवंटित की गई हैं। इसके अतिरिक्त अभी आप जहाँ खड़े हैं ये पूरा यहाँ से लेकर वहाँ तक ओपन क्षेत्र है। इस ओपन क्षेत्र में गर्मी के महीने में चूंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो आप देख सकते हैं श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ने यहाँ पर जर्मन हैंगर इंस्टॉल किए और मिस्ट फैन लगाए हैं जिससे ठंडी हवा श्रद्धालुओं को मिल सके। तो इस गर्मी के माह में बिल्कुल तट से हम लोगों ने प्रारंभ किया है और इस समय भी लोग देखिए बैठे हैं, आनंदित हो रहे हैं। यही उद्देश्य भी है कि श्री विश्वनाथ जी के धाम में जो लोग आते हैं वो एकदम धर्म और उल्लास का आनंद पूर्वक आनंद ले सकें, इसीलिए इन लोगों के लिए यहाँ सारे, उनको किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो, बिल्कुल कोई तकलीफ ना होने पाए, हम लोग शीतल जल दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो माताएं छोटे शिशुओं के साथ आती हैं उनको धाम की तरफ से ORS पिलाने की व्यवस्था की गई है और ORS के पैकेट्स उनको हम देकर विदा करते हैं, घर भी ले जाकर पिलाइएगा। आप देख रहे हैं दोनों तरफ, आप इधर ढेर सारी दुकानें देख रहे हैं, अलग अलग एक पूजा सामग्री की दुकानें हैं और इन दुकानों के जरिए जो श्रद्धालु आते हैं वो अपनी खरीदारी करते हैं। सर, अच्छा ये बताइए मुझे कि जैसे यहाँ पे कोई आदमी आना चाहता है तो हर आदमी चाहता है कि बड़ा आसानी से दर्शन हो जाए,
मैं आज सुबह नमो घाट से यहाँ आया, मैं 18 मिनट में यहाँ पहुंच गया। बाकी जगहों से आदमी कहाँ से दर्शन कर सकता है, कितनी आसानी होती है उसके लिए? व्यक्ति जो है वो प्रत्येक स्थान से यहाँ पर जो है, जैसे रेलवे स्टेशन है, बस स्टेशन है, स्टीमर है, नाव है, इन सब के माध्यम से आ सकता है। नाव या स्टीमर से आने पर उसे ललिता घाट पर उतरना होगा और यहाँ से जो हमारा भैरव द्वार है, यहाँ से प्रवेश करके गंगा द्वार से होते हुए जाने की सुविधा प्रदान की गई है। देखिए ये शंकराचार्य जी की मूर्ति है, कितनी भव्य है ये। बिल्कुल, इनको नमन करते हैं। शंकराचार्य जी ने ही शंकर दर्शन को पूरा एक सिद्धांत दिया है। और उसके बाद जो हमारे पास फ्लाइट से आने वाले लोग हैं वह गेट नंबर 1, 2, 3, 4 हमारे यहाँ स्थित हैं। जिस होटल में रुके हों, जिस मार्ग से आ रहे हैं, उसके माध्यम से द्वार तक पहुँच जाते हैं। द्वार पर वहाँ सुलभ दर्शन पर्ची की व्यवस्था भी है। और सामान्य श्रद्धालु के रूप में लोग अगर दर्शन करना चाहते हैं उस लाइन की व्यवस्था भी है। सर ये त्रयंबकेश्वर जो भवन है ये क्या करता है, इसमें क्या होता है? त्रयंबकेश्वर भवन में हमारे पास लगभग 300 की क्षमता के 2 हॉल हैं। अच्छा। जहाँ पर कोई कार्यक्रम होता है, जैसे अभी हमने परशुराम जयंती के अवसर पर एक विद्वत गोष्ठी का आयोजन किया था। इससे पहले संस्कृत की विभिन्न प्रतियोगिताएं हुई। इससे पूर्व अभी हमारे पास गवर्नर मिजोरम साहब आए थे और वह मंदिर अर्थव्यवस्था पर जो है के विषय पर उनका एक्सपर्टाइज था। एक उन्होंने लखनऊ में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसी के क्रम में हमने मंदिर अर्थव्यवस्था का राष्ट्र की उन्नति में योगदान, इस विषय पर एक दिवसीय कॉन्फ्रेंस यहाँ की थी। उसमें भी देश विदेश के तमाम बड़े विद्वान आए थे और उन्होंने आकर यहाँ पर अपने विचार व्यक्त किए थे। सर ये बताइए कि ये अगर कोई आम आदमी इसको लेना चाहता है तो वो कैसे ले सकता है? क्या इसका शुल्क उसको देना पड़ेगा, बुक करा सकता है, कुछ कर सकता है? अगर जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई कार्यक्रम आयोजित कराना चाहता हूँ तो कैसे कर सकता हूँ? जी बिल्कुल, आयोजित कर सकते हैं और उसकी बुकिंग की व्यवस्था है। यहाँ उनके मैनेजर्स हैं जो बैठेंगे और बुकिंग करेंगे। उसके लिए फार प्राइस होता है और मंदिर प्रशासन उसमें सहयोग करता है निश्चित रूप से। मंदिर दुनिया का कोई व्यक्ति अगर अपना यहाँ कार्यक्रम करना चाहता है तो कर सकता है? वो हमारे जो मंदिर के उद्देश्य है और जो मंदिर की थीम है उसके क्रम में होना चाहिए। अच्छा, वो मतलब वो आप पहले उनसे पूछेंगे कि भाई आप क्या कार्यक्रम करना चाहते हैं, उसके बाद फिर परमिशन उसी आधार पर दिया? निश्चित रूप से। बहुत ही बढ़िया। देखिए ये बहुत अच्छी बात है कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे कार्यक्रम करना चाहता है तो वो कर सकता है। उसके लिए बाकायदा यहाँ पे व्यापक इंतजाम किया गया है। मैं आपको ये बता, नरेंद्र काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को बनाने की शुरुआत जब उनका 19वां दौरा था तब शुरू की थी और जब कोविड काल था तो कोविड काल के दौरान ये पूरा जो है काम किया गया। हजारों मजदूर यहाँ पे रहते थे, उनको खाने का इंतजाम था और आप समझिए कि जब दुनिया घरों में कैद थी उस दौरान काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हो रहा था। ये अपने आप में अद्भुत बात है। सर ये जो दूरी है वहां से यहाँ तक की कितनी है? लगभग 500-550 मीटर पड़ेगी जो मंदिर द्वार तक हमारी दूरी पड़ती है। लेकिन इसमें एलिवेशन से आप देख रहे हैं जैसे गंगा तट चूंकि नीचा है और उसको ऊंचा करने का तात्पर्य भी नहीं था, सीढ़ियां बहुत खड़ी हो जाती हैं, इसको क्रमिक रूप से जगह का स्थान देकर ऊंचा किया गया है। तो लगभग 550 मीटर वॉक थ्रू पड़ता है ललिता घाट से लेकर हमारे मंदिर प्रवेश तक। अलग अलग जगहों पे चौतरा और उसका इंतजाम है, आदमी आराम से बैठ सकता है। जी बिल्कुल। ये देखिए मैं त्रयंबकेश्वर मल्टीपर्पज हॉल इसी की बात कर रहे थे। इसी की बात कर रहा था। सामने बुकिंग ऑफिस आप देख सकते हैं। ऑफिस में लिखा हुआ है कि आप आइए, अपना बुकिंग कराइए, सब्जेक्ट बताइए और यहाँ पे कार्यक्रम करिए। बिल्कुल है कि नहीं? जी। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए सोमनाथ भवन है। सोमनाथ भवन का क्या काम है सर? और ये जो इधर रास्ता जाता है ये क्या मतलब किस तरफ जाता है, हमें कहाँ लेके जाता है? ये हमें क्या स्थिति थी जरा बताइए। ये हमें ढूंढीराज गणेश की तरफ लेकर जाता है। और सामने जाएंगे तो वहाँ नेपाली मंदिर तक का रास्ता पूरा गया हुआ है। तो पूरे कॉरिडोर में हमारे विभिन्न मंदिर हैं, विभिन्न विग्रह हैं। कुल मिलाकर यहाँ 105 विग्रह हैं। अच्छा। जो जिनकी अलग अलग पूजा आराधना होती है। हमारे शास्त्री नियमित रूप से उनकी पूजा अर्चना करते हैं और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास इन सभी 105 विग्रह के महात्म्य सहित और उनके पौराणिक संदर्भों सहित उनकी भी एक पुस्तिका का प्रकाशन करने जा रहा है। जिससे श्रद्धालुओं को यह सुविधा हो सके कि उनको किस विग्रह पर अपने किस फल की इच्छा की पूर्ति के लिए पूजा करना चाहिए, जिसके जिस मत में आस्था होगी। आप जानते हैं सनातन मत में भी हमारे यहाँ वैष्णव, शैव, शाक्त भिन्न भिन्न संप्रदाय हैं। तो श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो है यह अपने आप में एक ऐसा अद्भुत स्थान है जहां प्रत्येक विचारधारा, सनातन की प्रत्येक धारा, शैव, शाक्त, वैष्णव सभी के स्थान यहाँ पर हैं और सभी के विग्रह हैं। घाट के रास्ते लोग बोट से ही आते हैं, नाव के माध्यम से आते हैं, स्टीमर के माध्यम से आते हैं और यहाँ उतरते हैं, फिर अंदर दर्शन करते हैं। बहुत बढ़िया। सर ये बताइए कि यहाँ पे जो शौचालय की बात हो रही थी, स्वच्छता की बात हो रही थी, कितने कर्मचारी लगे हैं, किस तरीके से आप इसको मेंटेन करते हैं? क्योंकि देखिए जब 4 करोड़ लोग अगर जनवरी से अभी तक आ चुके हैं तो ये तो बहुत बड़ा काम है। यहाँ पर लगभग 200 के आसपास हमारे स्वच्छता कर्मचारी नियुक्त हैं और उनके माध्यम से हम लोगों ने जो प्रोटोकॉल लागू किया है अभी चलते हैं मार्च के अंत में, अप्रैल माह से हम लोगों ने जो नया प्रोटोकॉल लागू किया है वो बिल्कुल एयरपोर्ट और मेट्रो स्टेशन की तर्ज पर हम लोग अपने धाम की सफाई सुनिश्चित कर रहे हैं। आप देख सकते हैं पूरे परिसर में आपको एक भी बोतल नहीं मिलेगी और या कोई पूर्व तैयारी नहीं है। मैं भी लखनऊ से सीधा चला आ रहा हूँ आपसे बात होने के बाद, तो हमने कोई विशेष तैयारी नहीं की। ये हमारे यहाँ की सामान्य स्थिति है।
सामान्य स्थिति में आप दिन ये होता है, किसी को कहने की आवश्यकता नहीं। का आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल ऑटोमेटेड रेट में इसको हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया है और अभी जल्दी ही इसके लिए हम लोग जो हमारा क्लीनलीनेस है, जो हाइजीन है, उसका भी ऑडिट करवाने की योजना पर काम कर रहे हैं। उस ऑडिट योजना के साथ इस मंदिर को स्वच्छता का एक प्रमाण पत्र भी हम लेने का प्रयास करेंगे और उसकी दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। देखिए, हर हर महादेव का नारा लग रहा है। क्या बात है सर, यहाँ मुमुक्षु भवन है जी, उसकी बड़ी महत्ता है और मैं चाहता हूँ कि हम लोग जरा वहाँ चलें और उसको बिल्कुल, बारे में जरा बिल्कुल, सा आप बताइए। मैं दीपक को कहूँगा कि दीपक आगे आ जाए, आप जरा दीपक आगे आ जाए प्लीज। हाँ, मुमुक्षु का तात्पर्य होता है वह व्यक्ति जो मोक्ष की इच्छा करता हो। जी। इसका प्रयोग जो है याज्ञवल्क्य की स्मृति में आता है, जहाँ याज्ञवल्क्य और राजा जनक के बीच में संवाद हुआ है। क्या बात। और वहां पर जो अष्टावक्र गीता में भी इसका जिक्र आता है, जहां अष्टावक्र से मोक्ष पाने के साधन राजा जनक पूछते हैं। यह कहा गया है काशी वस्ते मोक्षे, काशी में वास करने से ही मोक्ष मिलता है। तो बहुत से लोग जो काशी में अपनी मृत्यु चाहते हैं वो अपने अंतिम समय में काशी में आकर आवास करते हैं। उनके लिए धाम के भीतर एक मुमुक्षु भवन की सुविधा दी गई है। यहाँ लोग आते हैं, उनकी निःशुल्क रहने की, खाने पीने की, उनके हर तरह के चिकित्सा की सारी प्रकार की व्यवस्था की जाती है। ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के अंदर ही आप देख रहे हैं श्री द्वादश ज्योतिर्लिंग महादेव मंदिर शिव पंचायतन। सर, क्या इस महादेव जी की क्या विशेषता है? जैसे आपने वहाँ बताया, मैंने बताया कि 105 विग्रह हमारे यहाँ प्राप्त हुए हैं, उन्हीं में से यह मंदिर भी है। अच्छा। अभी अगर इसको और आगे हम बढ़ते हैं जी। तो मुमुक्षु भवन से ठीक आगे आपको दो हमारे जो काशी खंडोक्त मंदिर हैं स्कंद पुराण के अनुसार, उनका आपको दर्शन होगा। देखिए, दाहिने हाथ पर सामने अमृतेश्वर महादेव मंदिर दिखाई दे रहे हैं। ये सामने अमृतेश्वर महादेव मंदिर है। ये अमृतेश्वर महादेव मंदिर जो है, इनका अपना महत्व है। कहते हैं कि जो पाशुपत की साधना हुई थी वो यहाँ से होती है। और आगे इसके बगल में हमारा नीलकंठेश्वर महादेव है। नीलकंठेश्वर महादेव का भी बहुत महात्म्य है। काशी के जो नीलकंठेश्वर महादेव हैं, यह व्यक्ति के जीवन से विष का हरण कर लेते हैं। यदि जीवन में किसी प्रकार की विषाक्तता है तो वह उसका नष्ट होती है। जो है पीने का काम जो है वही करते हैं। तो आप ये देख रहे हैं मुमुक्षु भवन है। मुमुक्षु भवन के लिए जैसा विश्वभूषण जी ने बताया कि जो व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति के लिए आना चाहता है, काशी में काशीवास करना चाहता है, उसके लिए भवन बनाया गया है। यहाँ पे खाना पीना इलाज सब कुछ मुफ्त है, फ्री है। जी बिल्कुल। पूरी दुनिया से या पूरे देश से लोग यहाँ आ सकते हैं। आप जब ऊपर चलेंगे तो देखेंगे कि ढेर सारे बेड्स लगे हुए हैं, लोगों की सेवा हो रही है। और शायद काशी विश्वनाथ धाम में अगर कोई व्यक्ति मोक्ष पाना चाहता है तो मैं समझता हूँ उससे अद्भुत कुछ नहीं हो सकता। सर, अब यहाँ पे कितने लोगों को अभी आप तक, मतलब कितने लोग जो है मोक्ष पा चुके हैं, उसका कोई आंकड़ा है क्या आपके पास? लोग आते जाते रहते हैं। यहाँ पर मृत्यु होना भी अपने आप में सौभाग्य है। तो एक लिमिटेड पीरियड है कि आप अनंत काल तक नहीं रह सकते। एक बार में 5 महीने 6 महीने का समय दिया जाता है। अच्छा। तो अभी तक ऐसा सौभाग्य 5 ही लोगों को प्राप्त हुआ है जिनकी यहाँ रहते हुए मृत्यु हो चुकी हो और उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ हो। 5 लोगों की यहाँ पे मृत्यु हुई है इस मुमुक्षु भवन में। मोक्ष प्राप्त हुआ है। वही मैंने कहा कि मोक्ष शेष लोगों के साथ उनका क्या कहा जाए, महादेव की कृपा नहीं हुई, यहाँ आए, यहाँ से फिर अपने घर उनको वापस जाना पड़ा। वापस मतलब और ठीक होके गए वो अपने जी घर। जी जी। क्योंकि चिकित्सा सुविधा काफी अच्छी है। जी यहाँ पे। जी बिल्कुल। ठीक है सर, अब हम इधर से किस तरफ चलेंगे? ठीक है, ये देखिए, मैं आपको ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के अंदर हम हैं और आपको हम ये बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि आखिर काशी कॉरिडोर जो है इतना भव्य, इतना दिव्य क्यों है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से एक एक चीज का निरीक्षण किया, एक एक चीज, जो भी चीजें लगाई गई हैं उसको तय किया, वो अपने आप में अद्भुत है। आपको मैं एक जानकारी और देना चाहता हूं कि जब पहली बार आर्किटेक्ट ने नक्शा बनाया था तो उसको माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने खारिज कर दिया। खारिज क्यों कर दिया वो आज भी आपको बताता हूं, क्योंकि वो सीधा जो है बाबा विश्वनाथ के दरबार तक नहीं जा रहा था, उसमें घुमाव था और यही कारण था। यहाँ एक विशेष बात मैं आपको बताऊंगा, चंद्रगुप्तेश्वर महादेव और मनकामेश्वर महादेव मंदिर हैं। अच्छा। इसके स्थापत्य की विशेषता यह है कि ऊपर जो आप झरोखा देख रहे हैं, सूर्योदय के समय इस झरोखे से प्रकाश सीधे शिवलिंग पर आता है। क्या बात है। तो ये जिस समय ये बनाया गया होगा, आप कल्पना कर सकते हैं यहाँ से सदियों पूर्व भी हमारा जो आर्किटेक्चर, हमारा कितना आगे जी आर्किटेक्चर में हमारा देश कितना आगे था और हमारी तकनीक कितनी उन्नत थी, यह उसका भी प्रदर्शन करता हुआ एक जीता जागता जीवन स्वरूप। ये झरोखा आप देख रहे हैं ना, इतना छोटा झरोखा है, इतना छोटा से सूर्य का प्रकाश सीधे भगवान का अभिषेक करता है। क्या बात, सूर्यदेव अभिषेक करते हैं सुबह सुबह। क्या बात है। ये देखिए, यही है टेक्नोलॉजी और यही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम करने का तरीका। तो मैं आपको ये बता रहा था कि पहली बार जब नक्शा बनाया गया था तो उसको, उस नक्शे को प्रधानमंत्री महोदय ने खारिज कर दिया था। और उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उसके बाद जब दोबारा नक्शा बनाया गया तो ये जो सीध में आप देख रहे हैं कि माँ गंगा और बाबा विश्वनाथ का जो दरबार है वो एकदम सीध में है। आप सीधे आइए और सीधे बाबा के दरबार पहुंचिए। क्यों सर? जी बिल्कुल। ये मैं देख रहा हूँ सर, गीता प्रेस का भी यहाँ बहुत बड़ा एक पुस्तक शॉप है यहाँ पे। हाँ, धार्मिक पुस्तकों के प्रकाशन में गीता पुस्तकालय जो है, गीता प्रेस का अपना एक नाम है
तो नीचे इनकी ये शॉप है, इससे ऊपर अभी हमारे जर्मन हैंगर की वजह से दिखाई नहीं दे रहा है, इसके ऊपर हम एक निःशुल्क पुस्तकालय का भी निर्माण कर रहे हैं। अच्छा। जहाँ व्यक्ति धाम में बैठकर भी धार्मिक अध्ययन कर सकता है। वहाँ सनातन धर्म से जुड़ी हुई विभिन्न पुस्तकें विभिन्न प्रकाशनों से रखी होंगी। सर ये मैं देख रहा हूँ कि मंदिर परिसर आगे लिखा हुआ है मल्लिकार्जुन भवन और ये विश्वनाथ द्वार। ये इस द्वार को हम क्या कहते हैं? ये जो ये यहाँ जहाँ हम लोग पहुंचे ये विश्वनाथ द्वार है। वह भैरव द्वार था, यह जो है विश्वनाथ द्वार है, उसके बाद वहाँ गंगा द्वार है। अच्छा, 3 द्वार हैं इसमें कुल जी। और हम लोग जो है एक द्वार से होके दूसरे द्वार के पास आ गए। दूसरे द्वार को हम पार करने वाले। ये एरिया तकरीबन 500 मीटर के आसपास है। जी जी जी। चलिए सर आगे चलते हैं हम लोग। ये आप देख रहे हैं ये इस मंदिर का महात्म्य, इसकी विशेषता किस तरीके से विश्वभूषण जी ने बताई। अब हम आपको सामने दिखाना चाहते हैं। देखिए आपको सामने जो है वो झंडा दिखाई पड़ रहा है, पताका दिखाई पड़ रहा है, वो स्वर्ण का है, स्वर्ण जड़ित है। सर ये देखिए यही तो बनाना चाहते थे, मतलब यही जो दिख रहा है सामने पताका, यही तो अद्भुत है। यह अद्भुत है और इसके साथ बड़ी विशिष्ट कथा जुड़ी हुई है कि जो स्वर्ण पताका और स्वर्ण शिखर आपको दिखाई दे रहा है, ये महाराजा रणजीत सिंह जिन्होंने जो खालसा के सबसे बड़े सम्राट हुए, वह भी महादेव विश्वनाथ के अनन्य भक्त थे और यहाँ इसका जो स्वर्ण मंडित कराने का कार्य है वो महाराजा रणजीत सिंह ने कराया था। मैं इसमें ये बताना चाहता हूँ कि 3 लोग थे, महारानी अहिल्याबाई, महाराजा रणजीत सिंह और तीसरे नरेंद्र मोदी। मैं तो यही कहूँगा। सर ये बताइए कि कितना सोना कुल लगा है इसमें, इसके बारे में कुछ जानकारी है क्या? इसके बारे में मैं तुरंत आपको आंकड़ा बताने की स्थिति में भी नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे सर? ये जो पूरा ये है, इसको क्या, ये कौन सी जगह है? ये हमारा मंदिर चौक का स्थान कहलाता है। मंदिर चौक जी। यहाँ पर एम्पोरियम्स बने हैं जिनमें शॉप्स हैं जो हाई एंड शॉप्स हैं। यहाँ पर जो बनारस की साड़ी है विशेष रूप से भी उनके कारीगर हैं और जो यहाँ पर और जो मूल्यवान धातुएं मूल्यवान वस्तुएं हैं, सुवेनियर वगैरह, उसके लिए यहाँ पर आप प्राप्त कर सकते हैं। इस स्थान का विशेष महत्व है। यहाँ पर हम लोग ने सांस्कृतिक कार्यक्रम, कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम जब मंदिर में ज्यादा भीड़ होती है तो हम ऊपर करते हैं और नहीं तो नीचे मंदिर चौक में हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम निरंतर चलते रहते हैं। सर मैं एक चीज ये पूछना चाह रहा हूँ, ये तो इसमें कितनी दुकानें हैं, कितने सारे मतलब लोगों को रोजगार मिला हुआ है, मैं ये आपसे समझना चाह रहा था। बहुत सारी दुकानें हैं, मतलब मैं समझता हूँ कि 20 की संख्या तो आमने सामने दिखाई पड़ रही है। हाँ, उससे अधिक ही हैं, ऊपर ही 20 दुकानें होंगी, लगभग नीचे मिला के 40 दुकानें, लगभग 40। अच्छा सर मुझे ये बताइए कि जैसे कोई व्यक्ति अपना रिचुअल्स करना चाहता है, कोई धार्मिक संस्कार, उपनयन करना चाहता है, विवाह करना चाहता है, क्या ऐसी कोई व्यवस्था यहाँ पे है काशी विश्वनाथ धाम में? इसके लिए त्रयंबकेश्वर सभागार की बुकिंग करके आदमी अपना कार्य करवा सकता है। करवा सकते हैं, मतलब ये सारी चीजें आप कर सकते हैं? जी बिल्कुल करवा सकते हैं। क्या बात है। ये जो द्वार है सर, इसका अगर आप आर्किटेक्चर देखें तो ये अद्भुत है। मतलब ये द्वार 1 जो है, और यही है मतलब एक तरीके से जब आप गंगा की तरफ से आते तो मुख्य द्वार यही है, द्वार 1 जी जी। तो इसके अलावा मतलब यहाँ पे अगर हम आपसे समझना चाहें कि कोई व्यक्ति आ रहा है तो यहाँ तक आने के लिए मतलब उसको क्या क्या चीजें चाहिए, मतलब जैसे परमिशन के तौर पे अगर दर्शन करने आ रहे हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूं बाकी लोग तो उधर से उधर चले गए। कोई ऐसा परमिशन नहीं चाहिए, बस केवल एक सिक्योरिटी चेक होता है। अच्छा। क्योंकि इतना बड़ा धाम बना है तो ये आप जानते हैं तमाम तरह के तत्व हैं जो सनातन मत के या सनातन मत के जो स्थल हैं उनके प्रति आक्रामक रहते हैं, उनकी बहुत अच्छी मंशा नहीं होती। तो ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ भक्त के आवरण में कालनेमी बनकर प्रवेश ना करने पाए, इसलिए हम लोग यहाँ सुरक्षा चेकिंग की व्यवस्था रखी गई है। लोगों की चेकिंग होती है और जो रेस्ट्रिक्टेड ऑब्जेक्ट्स हैं उनके अलावा कोई नुकीला सामान लेकर, कोई विस्फोटक सामग्री लेकर आदमी नहीं प्रवेश कर सकता। मोबाइल कैमरा भी मना किया गया है विभिन्न कारणों से कि कोई यहाँ वांछित गतिविधि ना होने लग जाए, इसके बाद आदमी प्रवेश कर सकता है। अच्छा ये बताइए मुझे कि यहाँ पे तो ढेर सारा प्रसाद चढ़ता है, श्रृंगार होती है, आरती होती है, उसका जरा मुझे क्रम बताइए कि कैसे कैसे है। लोग अगर आम व्यक्ति आता है तो कैसे वो आरती देख सकता है, प्रसाद के लिए क्या इंतजाम है, कितना प्रसाद आप लोग बनवाते हैं, आपके यहाँ जो अर्चक हैं, जो पुजारी हैं, वो कितने सारे संख्या है और वो कहाँ कहाँ से लोग आए हैं, जरा इसके बारे में बताइए। हमारे यहाँ प्रातः 2 बजे 2:30 बजे के आसपास मंदिर खुल जाता है। 2 बजे से तैयारियां शुरू हो जाती हैं। पहली आरती हमारी मंगला आरती होती है, 3 बजे से लेकर 4 बजे तक होती है। उसके बाद सामान्य दर्शन प्रारंभ हो जाते हैं और तत्पश्चात 11 बजे दिन में भोग आरती होती है। उसके बाद सायंकाल सप्तऋषि आरती होती है 7:30 बजे। फिर 9 बजे जो है हमारी श्रृंगार आरती होती है और रात्रि में 10:30 बजे शयन आरती होती है। अच्छा। ये 5 आरती का हमारा क्रम है। इसके अतिरिक्त जो आपने प्रसाद वाली व्यवस्था बताई, देखिए सामने प्रसाद काउंटर लगे हुए हैं, यह अर्पित प्रसाद है, यहाँ से व्यक्ति प्रसाद ले सकता है। इसके अतिरिक्त जो आपने तीसरा प्रश्न किया,
कि पुजारी यहाँ पर कहाँ कहाँ से हैं, तो पुजारी हमारे पास जो कार्यरत हैं वो भारत ही नहीं विदेशों से भी हैं। जहाँ सनातन धर्म है नेपाल तक के पुजारी हमारे यहाँ कार्यरत हैं। जो हमारे न्यास के जो परमानेंट पुजारी हैं, जो हमारे अस्थाई पुजारी हैं, 18 पुजारी हैं, उनमें नेपाल के लोग हैं, बिहार के लोग हैं, उत्तर प्रदेश के लोग हैं, मध्य प्रदेश के लोग हैं, तमाम स्थानों से लोग आए हुए हैं। हमारे जो न्यास का बोर्ड है उसमें इस समय श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास में एक तमिल भी हैं जो सदस्य हैं, वेंकटरमण घनपाठी जी, जो वेद के वेदज्ञ हैं और शुक्ल यजुर्वेद के अच्छे ज्ञाता हैं। घनपाठ का उनका अपना एक विद्वता है उनकी, तो विद्वता के आधार पर यहाँ पर जो न्यास में मेंबरशिप है, जैसा बहुत सारे मंदिरों में है, उसमें मेंबरशिप के अलग अलग मानक होते हैं। हमारे यहाँ मेंबरशिप में किसी प्रकार का कोई डोनेशन नहीं है, किसी प्रकार की धनराशि देकर कोई व्यक्ति न्यासी नहीं बन सकता। यहाँ न्यास का सदस्य होने के लिए सनातन धर्म का मर्मज्ञ, ज्योतिष अथवा वेद का अथवा संस्कृत का ज्ञाता और विद्वान होना, यही एक शर्त है। अभी आने वाली योजना के बारे में अगर बताऊं तो 14 मई को गंगा सप्तमी है। बहुत बढ़िया। गंगा सप्तमी पर्व का विशेष महत्व यह है, गंगा सप्तमी के दिन ही गंगा जी ब्रह्म कमंडल से निकली थी। उन्होंने ब्रह्म कमंडल से सरिता के रूप में उसी दिन अपना स्वरूप धारण किया था। तो गंगा सप्तमी का पर्व जो है इस बार बहुत ही दिव्य रूप में मनाया जाएगा। यह भी एक कथा है कि पांड्य नरेश हुआ करते थे पुण्य कीर्ति, उन्होंने माँ गंगा की आराधना की और आराधना के बाद उनसे प्रतिदिन माँ गंगा का दर्शन चाहा कि देवी स्वरूप में दर्शन दें। तो ये गंगा रहस्य की कथा है। उसमें माँ गंगा ने उनसे बताया कि मेरा घर काशी है, और घर काशी इसलिए है क्योंकि महादेव जब वो गंगा जी का प्रवाह प्रारंभ हुआ शंकर जी की जटाओं से निकलकर, तो महादेव विश्वनाथ स्वरूप में यहाँ विराजमान है। काशी की सीमा पर महादेव ने उन्हें रोक दिया और उन्हें 3 शर्तों के बाद जाने दिया था। पहली शर्त यह थी कि गंगा जी यहाँ काशी के घाटों को नुकसान नहीं करेंगे। दूसरा, गंगा जी का कोई जलीय जीव काशी में किसी मनुष्य को क्षति नहीं कारित करेगा। और तीसरा यह कि देवी स्वरूप में यहाँ विराजमान होना होगा। तो गंगा जी ने पुण्य कीर्ति नरेश, जो पांड्य नरेश से पुण्य कीर्ति, उनको बताया था कि काशी में मैं देवी स्वरूप में विराजती हूँ। तो यह गंगा जी का घर है। तो अपने घर में माता का जिस दिन जन्म हुआ, उद्भव हुआ स्वर्गलोक से, तो घर में हम एक बहुत ही विशाल उत्सव करेंगे इस बार। और बिल्कुल एकदम फूलों का द्वार सजेगा, एकदम बढ़िया लाइट एंड साउंड शो। हम लोगों ने बिजली की, आप देखिए चारों तरफ हमने जो है बड़ा एक खूबसूरत है। तो ये गंगा जी के घर में गंगा जी के जन्म का उत्सव मनाया जा रहा है। ये एक बहुत वृहद उत्सव कर रहे हैं। ये काशी कॉरिडोर जो है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर आप लोग देख रहे हैं, अंदर से हम आपको दिखा रहे हैं, इसलिए ये दिखाना चाहते हैं क्योंकि एक इतिहास है। इस इतिहास को दुनिया भर के लोग जो है हमेशा याद रखेंगे। अभी जिस तरीके से विश्वभूषण जी ने बताया कि 4 करोड़ लोग जो है जनवरी से अब तक दर्शन कर चुके हैं, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि बनारस की इकोनॉमी कैसे बदल रही है, लोगों की जिंदगी बदल गई है। 8,000 रुपए की दुकान जो है अब 80,000 रुपए में भी नहीं मिल रही है। 50 रुपए माला फूल कमाने वाला आज 5,000 रुपए कमा रहा है। 10 रुपए चंदन टीका लगाने वाला आदमी जो है 1,000 रुपया लेके आज जा रहा है। तो सवाल यह है कि इस मंदिर ने, इस काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने पूरे इकोनॉमी के सिस्टम को बदल दिया है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आइए दर्शन कीजिए। अच्छी खासी यहाँ सुविधाएं हैं, कोई परेशानी रही है, चाहे आप एयरपोर्ट से आए, चाहे आप ट्रेन से आए, चाहे बस से आए, चाहे अपने साधन से आए, हर तरफ से आप बहुत आसानी से इस विश्वनाथ कॉरिडोर में आ सकते हैं। कोई चिंता की बात नहीं है, आसानी से बुकिंग कराइए। यहाँ पे आपको खाने को भी मिलेगा, प्रसाद भी मिलेगा, और मैं समझता हूँ कि आपके मन की इच्छा भी पूरी होगी। तभी तो लोग कहते हैं कि भैया बाबा के धाम आइए और अपने सारे काम बनाइए, है कि नहीं। तो दीपक के साथ मैं अरविंद चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज, बनारस, उत्तर प्रदेश। हर हर महादेव। गंगा मैया की, गंगा तरंग रमणीय